कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने गधे को ही क्यों चुना। प्रभु यीशु मसीह ने गधे को ही क्यों चुना। प्रभु यीशु मसीह ने हाथी को क्यों नहीं चुना। प्रभु यीशु मसीह ने घोड़े को क्यों नहीं चुना। हालेलुया। हाथी क्या दर्शाता है कि महाराज लोग वो हाथी पर बैठकर क्या करते हैं, अपने आप को ग्रेट समझते हैं, अपने आप को बलवंत समझते हैं, बलवान समझते हैं, ठीक है। और वो राजा लोग जो रहते हैं हाथी पर सवार होकर वो जाते हैं। और घोड़ा क्या प्रदर्शित करता है, घोड़ा प्रदर्शित करता है कि वो कैसा है, योद्धा है। हालेलुया। घोड़ा क्या दर्शाता है, योद्धा है, मतलब योद्धा उस घोड़े पर बैठकर, राजा है वो घोड़े पर बैठा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने गधे को क्यों चुना। गधा कैसा है, नम्र है। आप देखते हो कि गधा पुराने ज़माने में गधे के ऊपर ही जो सब कुछ, जो वाहन जो है, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो गधे के ऊपर से ही लेके जाते थे लोग। गधे के ऊपर लांद कर वो गधे के ऊपर मट्टी लेके जाते थे, रेती लेकर जाते थे, जो भी कुछ है वो सब गधे के ऊपर लेके जाते थे। क्यों? कि गधा जो था वो हर एक मतलब बात को सहने वाला था। हालेलुया। और ये गधे के बच्चे के ऊपर बैठा कौन, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने गधे के बच्चे के ऊपर चुना क्योंकि गधा एक ऐसा प्रतीक है कि वो नम्र है। जैसे मालिक बोलता है वैसा वो चलता है, वो मालिक के बगैर कहीं और नहीं जाता है। गधा किसी तरीके से, जैसे आप देखते हो कि जो घोड़ा रहता है तो वो घोड़ा कैसा रहता है कि सामने कुछ चीज़ें आ गई तो उछलता है। वो उछलता है कि नहीं उछलता है, उछलता है। लेकिन आपने देखा कभी गधे को उछलते हुए? गधा अपने मालिक के साथ चलता रहता है। हाथी भी उछलता है। हालेलुया। लेकिन गधा ऐसा चुना कि प्रभु ने कि गधा जो प्राणी है एकदम नम्र, उसको कितना भी सामान उसके ऊपर बोझ डाला जाए उस बोझ को वो क्या करता था, अपने ऊपर लेता था। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बेटे ने गधे को चुनकर उस गधे को हमको समझाना चाहते हैं कि जिस पर यीशु बैठा वो क्या है, हमको अपने कांधों पर शैतान को नहीं बिठाना है ना। हमको अपने पवित्र आत्मा को अपने कांधों पर बिठाना है। शैतान जो है, यहाँ ये वचन कहता है कि जिस तरीके से ये वचन है, आप देखेंगे कि जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे, प्रभु यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम के अंदर ठीक है, रहने दो। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि यरूशलेम को रोमी सरकार ने क्या कर लिया था, यहूदियों को वहाँ पर निकाल कर वहाँ पर अब घृणित वस्तु को वहाँ पर बिठा दिया था। हालेलुया। एंटियोकस राजा ने क्या कर दिया था, वहाँ पर कोई भी परमेश्वर की पूजा ना होती थी। प्रभु यीशु मसीह को उसी यरूशलेम में जाना था। प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ से चलकर, वहाँ से चलकर आकर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर उन्होंने एंट्री की। क्यों की एंट्री? क्योंकि यरूशलेम का जो मंदिर था पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका था। वहाँ पर जो राजा था, जो राजा ने क्या कर दिया था, जो पहले राजा था एंटियोकस, उसने घृणित वस्तु को वहाँ पर उसके सिंहासन पर बिठा दिया था और वहाँ पर सुअरों को क्या कर दिया था, बलि कर दिया था। तो पूरी तरीके से जो वो मंदिर कैसा हो गया था, भ्रष्ट हो चुका था, अपवित्र हो चुका था। उस मंदिर के अंदर बाजार चल रहा था, पूरी तरीके से सारा बाजार लगा हुआ था, क्योंकि वो मंदिर को सारे लोगों ने क्या कर दिया था, यहूदियों को वहाँ से बाहर निकाल कर दिया था। और सारे जो फरीसी थे, सदूसी थे, जो बड़े बड़े याजक कहलाते हैं, जो रोमी सरकार के है अंदर, वो सारे लोग क्या कर रहे थे, अपने आप को ग्रेट समझकर उस मंदिर को बाजार बना दिया था उन्होंने, और अपनी ही चीज़ों को, मतलब अपनी ही मूर्ति को वो पूजा करने लगे थे। हालेलुया। और इस तरीके से वो मंदिर पूरी तरीके से भ्रष्ट था।
और ये जो मंदिर जो दाऊद के समय से बनाया था, यरूशलेम जिस तरीके से दाऊद को आइडिया दिया था, परमेश्वर ने यरूशलेम के द्वारा उसको बनवाया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह को वहाँ पर आना ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था मालूम है? क्योंकि याजक और लेवी, राजा और याजक में फ़र्क था। सिर्फ परमेश्वर ने पुराने नियम के अनुसार सिर्फ दाऊद को याजक भी बनाया था और राजा भी बनाया था। हालेलुया। दाऊद को राजा भी बनाया था और याजक भी बनाया था, क्योंकि दाऊद परमेश्वर का भक्त था। लेकिन उसके बाद में, उसके पहले जो शाऊल था, शाऊल को सिर्फ परमेश्वर ने राजा बनाया था, उसको याजक नहीं बनाया था। उसने जब याजक का पद लिया तो परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़का और परमेश्वर के राज्य से वो बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाया। ठीक है, हालेलुया। और उसके बाद में जितने भी राजा हो गए, उन्होंने कभी याजक नहीं बने, वो सिर्फ राजा बनते गए। हालेलुया। वो सब क्या बनते गए? राजा बनते गए। क्योंकि दाऊद के घराने से ही यीशु मसीह याजक भी था, मलकीसदेक वो राजा भी था और याजक भी था और राजा भी था। तो इसके लिए परमेश्वर को यरूशलेम में आने के बाद ही उसको अपना बलिदान करना था। परमेश्वर ने उसको उस पहाड़ी में से, जैतून की पहाड़ी में से उसको लेकर आया। ये परमेश्वर की अगुवाई थी कि परमेश्वर यरूशलेम के अंदर पवित्रता को दर्शाते थे, कि वो जो शहर, वो चुना हुआ यरूशलेम, इज़राइल जो प्रभु का चुना हुआ जो राष्ट्र था, उस राष्ट्र को यूनानी और यहूदियों, रोमियों ने क्या कर दिया था? पूरी तरीके से भ्रष्ट कर दिया था। और परमेश्वर अपने चुने हुए गोत्र को क्या करते थे? बहुत प्यार करते थे। परमेश्वर उनको बचाने के लिए, आप देखते हो यहाँ पर हम देखेंगे एक दानियल उसका 9:9 देखेंगे और एजिकियल उसका 9:9 भी देखेंगे। वहाँ पर क्या लिखा है? एजिकियल उसका 9 अध्याय उसका 9वां वचन क्या कहता है? वो ध्यान से हम सुनेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहते हैं। तब उसने मुझसे कहा, इज़राइल और यहूदा के घरानों का अधर्म अत्यंत ही अधिक है, यहाँ तक कि देश हत्या से और नगर अन्याय से भर गया, क्योंकि वह कहते हैं यहोवा ने पृथ्वी को त्याग दिया और यहोवा कुछ नहीं देखता है। हालेलुया। जब ये वचन किसके लिए? इज़राइलियों ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु ने क्या किया है? हमको त्याग दिया है। देखो 400 साल तक कोई भी भविष्यवक्ता इज़राइल में नहीं आया, न यरूशलेम में आया। हालेलुया। 400 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। 400 साल के बाद यूहन्ना भविष्यवक्ता आया। 400 साल तक परमेश्वर ने उनसे मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि उन्होंने भी रोमन सरकार के साथ, क्योंकि एंटियोकस ऐसा राजा था कि जितने